नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। आज संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं 3-4 दिन इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई गुरु जी कि आपको शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मंदिर भी नहीं जा पाई गुरु जी। काली माता के मंदिर अभी आप हाथ पकड़ के लेके जाइए, उनका श्रृंगार का सामान रखा है वो चढ़वा के आइए। कल आपने प्रार्थना कर बोले देखो संगत जी, गुरु जी को मालूम है ये बात, कल का ही शुक्राना है ये कि मैं चढ़ा लेकर आई हूँ सामान, साड़ी भी लेकर आई हूँ, पर चढ़ाने नहीं जा पा रही हूँ। तो गुरु जी बोले तो मेरे से अरदास लगा कि मेरे को ये चढ़ा कर आना है, आप लेकर चलो गुरु जी। तो गुरुजी आपका कितना 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 शुक्राना करूँ, हर पल आप मेरे साथ रहते हैं, हर बात मुझे मालूम है संगत जी। गुरुजी सत्संग में सुना रहे हैं मंदिर में चढ़ाना है, 3-4 बार सुना दिए, ला के रखे, 15-20 दिन हो गए मेरे को सामान, लेकिन जाना नहीं हो रहा था। कल गुरुजी ने वो वाला शुक्राना सत्संग सुनवाया कि तो मंदिर अरदास लगा। देखो संगत जी सब मालूम है गुरुजी को। और हाँ संगत जी, सुबह से गुरुजी मेरे को इतने प्यारे-प्यारे मैसेज दे रहे हैं कि मेरा आँखों से पानी निकलते जा रहा। मैं रो रही हूँ, लेकिन क्यों रो रही हूँ? गुरुजी के प्यार में रो रही हूँ संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। कितना, कितना, कितना प्यार करते हैं आप, मैं बता नहीं सकती गुरुजी आपके इस प्यार को। किसी को नहीं बता सकती गुरुजी, मैं पल-पल रो रही हूँ। गुरुजी बोलते तू इतनी रोती क्यों है? गुरुजी आप रुला रहे हो, इतने प्यार कर रहे हो कि वो प्यार से मेरे आपकी इस करुणा से मेरा हृदय पिघल गया गुरुजी। आँसू भर जाते हैं एक-एक मैसेज पढ़ के, एक-एक ब्लेसिंग्स पढ़ के गुरुजी। मेरी आँखों से पानी ही बहते रहता है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मैं जब से बोल रही थी शुक्राना कैसे करूँ गुरुजी? तो गुरुजी आपने मौका दिया है, शुक्राना करवा रहे हो। हाँ संगत जी, अब इतने सारे शुक्राने हो गए हैं, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन नहीं, 3-4 दिन से नहीं कर पाई हूँ। तो गुरुजी अभी तो हमारी बहुत फ्रेंड्स में घुमाए, पार्टी-शार्टी करवा दी गुरुजी ने, बहुत सारा एन्जॉय करवाया, बहुत-बहुत फुल डे एन्जॉय बोलना चाहिए, 2 दिन। अभी परसों परसों का शुक्राना सत्संग करती हूँ संगत जी मैं। परसों सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड अंकल बोले, मेरे डियर डियरेस्ट जो है, नियरेस्ट एकदम, वो लोग घर पे आने वाले हैं और उनकी बेटी भी ब्लड टेस्ट करने को जा रहे, तो आएँगे। मैंने ठीक है, पोहा बना के रखी मैंने। पहले तो मैं बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था बहुत दूर-दूर रहना है, पर जब घर पे ही आ रहे हैं, फिर रात को शाम में बता दिए थे संगत जी उन्होंने। बोली 7:30 बजे आने वाले, तो अपन बाहर यहाँ पर में आता है एक बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट वाला, उससे लेकर आएँगे या फिर वहीं जाके खाएँगे, ऐसा मेरा मन हो गया था संगत जी। फिर नीम करोली बाबा का मैसेज था, 1 बजे तक मैं मैसेज सुनती रही। फिर उसमें था कि तुम्हारे घर से कोई भी आएगा तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए। तो तुमको पूरे परिवार का ध्यान रखना है, सबको हँसी-खुशी खिलाना-पिलाना है बेटा, परिवार का किसी भी सदस्य हो, कोई भी हो, सबकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज थे नीम करोली बाबा के। बहुत कुछ समझाया उन्होंने मेरे को संगत जी, तो शुक्राना करती हूँ नीम करोली बाबा। और मेरा मन, यानी उस चीज़ के लिए मेरे मन को, वो स्थिति को मतलब सँभालने के लिए मेरे मन को बहुत सारी चीज़ें बताई नीम करोली बाबा का, बालाजी महाराज का। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना संगत जी। मैं तो बहुत घबरा गई थी, और जो आके लोग क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करके जाएँगे, बहुत सारी बातें आ रही थी दिमाग में। लेकिन गुरुजी पे छोड़ दी कि सब गुरुजी की, महाराज की मर्ज़ी से होता है। नीम करोली बाबा का तो था मैसेज था, अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं और बहुत कुछ, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है, और ऊपर से इन लोग आने वाले थे, तो मेरा तो और ही दिल बेचैन हो गया था संगत जी। बहुत घबराहट थी, बहुत बेचैनी थी। पर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि आपने इतना संदेश दिया है, तो उसका शुक्राना करती हूँ नीम करोली बाबा। बहुत मेरे मेंटल स्थिति को पीसफुल करा, और मुझे कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, ये बताया। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा। बारंबार शुक्राना। तो संगत जी वो हुआ, तो उन लोग आए, फिर 9:30 पौने 10 बजे आए, तो फिर मैंने बोली नहीं, इतना लेट आ रहे हैं तो मैं बना देती हूँ नाश्ता। मैंने पोहा बना के रखी संगत जी। खाना हुआ, सब कुछ हुआ।
उसके बाद में हुई बातें कि मेरे को तो बात करना है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की जो बातें रहती हैं, अब वो सब आप लोग को मालूम है, कौन क्या करके जाता है, किस लिए आता है। तो वो सब बातें हुई, मैं तो किचन में काम ही कर रही थी, नहीं मेरे को बैठना है, बैठ के बात करना है, मैं इतना तकलीफ़ नहीं सहन कर सकती, मेरे को चैन नहीं पड़ता है, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें संगत जी, बहुत बातें उसने मेरे हस्बैंड अंकल से करी और तीनों भी बैठ के बहुत बात करे कि जब तक ज़िंदा है तब तक तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता बच्चों के साथ। बहुत सारी बातें संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल भी बोले कि जिस दिन मरेगी तभी सब ठीक होगा, ऐसी-वैसी। मेरे को बहुत हर्ट हुआ संगत जी। लेकिन मैंने ली चलो कोई कर्म है जो कटवा रहा है, गुरुजी ने सत्संग सुनवा दिए थे कि ऐसा माहौल तब तक बनते रहेगा और ऐसी परिस्थितियाँ लाके गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं संगत जी। तो हमें गुरुजी महाराज ने 2-3 दिन पहले ही ये सत्संग मुझे दीपा आंटी का सुनवा दिए थे कि तेरे प्रश्न है कि ऐसे लोगों से मैं हट क्यों नहीं पा रही हूँ। तो संगत जी गुरुजी बोलते हैं ये माड़े कर्म ऐसी ही परिस्थिति में ऐसे ही लोगों से कटवा रहे हैं। बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों को गुरुजी छोटे में कटवा रहे हैं संगत जी। तो मेरा मेंटल पीस आया पर मेरे को बहुत हर्ट हो रहा था। तो गुरुजी ने ये वाला सत्संग मुझे दीपा आंटी का सुनवा दिया था कि किसी के बुरा बोलने पर ये संगत बहुत परेशान है कि गुरुजी मेरा क्यों नहीं सुनते, मेरे मन की क्यों नहीं होती है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये लोग से मैं दूर नहीं होती हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि ये सारे लोग ही तेरे कष्ट काट रहे हैं और धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें ठीक होंगी, एकदम से तो नहीं हो सकती ना, बहुत बड़े माड़े कर्म रहते संगत जी, तो वो तो गुरुजी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपने ये चीज़ें होने से पहले ही मुझे सारी परिस्थिति को हैंडल करना सिखाया गुरुजी। और मैं बहुत परेशान थी, वो 1-1 घंटे के मैं नीम करोली बाबा का वो पूरा मैं वीडियो था वो सुनी, उसके बाद में सुबह तो ये लोग आने ही वाले थे और टाइम ही नहीं था मेरे पास, मैं कब मैसेज देखूँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने देखी संगत जी 1 बजे रात तक। तो कुछ मैसेज गुरुजी बोले ज़्यादा कुछ समझ में ना आए, तो मौन हो जाना और गुरुजी पे छोड़ देना, चुप रहना ज़्यादा अच्छा है, जो सामने वाला सुनने को तैयार ना हो। दूसरी जगह मैसेज आ रहा था कि इन लोगों से दूर रहना है, फिर अपने परिवार के लिए सब कुछ करना है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था पर मान ली जो होता है वो नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज, गुरुजी महाराज की इच्छा से ही होता है। तो वो सब छोड़ दी संगत जी मैंने, प्रार्थना करते रही, जप करते रही पूरी रात। हुआ संगत जी, बहसबाजी हुई, मेरी तो नहीं, मैं तो गई नहीं, मैंने तो सोच ली थी कि उसके सामने नहीं जाना है, वो आँखों से ही बहुत कुछ कर देती है। और मेरे पति अंकल पे तो करके ही जाती है वो और असर तुरंत ही होता है संगत जी, तुरंत होता है और घर में भी तुरंत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हुआ वो, लेकिन गुरुजी का मंत्र जब चालू था, तो बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में रहीं और गुरुजी तो अंग-संग रहते ही हैं संगत जी। तो फिर वो बोले हमारे घर पे खाना खाने आओ, तो मैं बोली नहीं, मैं यहीं पर बनाती हूँ, शाम में आप लोग आ जाओ। तो फिर वो बोले कि नहीं दूसरे दिन आएँगे हम। बातचीत हो गई, सब हो गई, फिर बाई आ गई, बोले आप बैठो बात करना है, उसको बुला के आमने-सामने बात करो, ये सब चीज़ें हुई। मेरे को तो बैठना भी नहीं था और बात भी नहीं करना था कि ऐसे लोगों से बात करके फ़ायदा क्या है? गुरुजी पे छोड़ना था मेरे को तो अच्छा हुआ गुरुजी ने टाल दिए, बैठना कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरे दिन घर जाके उनका प्लान फिर से बना कि चलो घर पे बुला के खाना खिलाते हैं, इनवाइट करते हैं। मेरे बुलाने के बाद भी उन्होंने अपने घर पे बुलाया और जो फ्लैट का वास्तु पूजन हुआ था संगत जी, उस पे से भी बात निकली। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोल दी कि इतना शुभ काम था और उस शुभ काम में मेरे को लेके नहीं जाना था, इसलिए मैंने लेके नहीं आया। और गुरुजी महाराज ने तो पहले से बोल दिए थे दूर रहना है, जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तो मैं तो बहुत खुश थी संगत जी और बेटा तो गया था, हस्बैंड अंकल भी गए थे। फिर उन्होंने मेरे को बुलाए, खाना खाने के लिए इनवाइट करे, फिर हम लोग खाना खाने गए और फिर घर देखो, घर व्यवस्थित दिखाए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सब कुछ कर दिया है गुरुजी महाराज, आपका उसके लिए मैं उनकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उनको भी अपने घर में सुख समृद्धि और शांति और चैन देना और सुख शांति देना, सद्बुद्धि देना गुरुजी। तो ये सब हुआ संगत जी, खाना-वाना खाए, तो मैंने तो गुरुजी को साथ में लेके गई थी गुरुजी, अब क्या खिलाएगी वो मेरे को नहीं मालूम है, आप सँभालना पहले खिलाया है वो आप अभी तक निकाल रहे हो मेरा। तो मैं संगत जी वहाँ किचन में मोबाइल रख दी, साल भर से तो मेरी बातचीत नहीं थी शादी के बाद से बेटी की। गुरुजी ने दूर रहने को कहा था, गुरुजी ने ही दूर रखा था। तो मैंने मोबाइल रखी, मैंने बोली गुरुजी अब मेरे को नहीं मालूम, खाना तो खाना पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकती।
तो खाना बना, मैंने कुछ हेल्प करवाई, तो संगत जी रोटी वो सेकी, बेली, मैंने बेली उसने सेकी, तो उसमें संगत जी ओम दिख गया मेरे को। मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी है यहाँ पर, अभी कुछ गड़बड़ होगा भी तो गुरुजी है ही, संभाल लेंगे। तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी उसमें रोटी में ओम की। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, सब कुछ संभाल लिया संगत जी, बातें हुई लेकिन हम खाना खाए और खाना खा के आ गए, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने हमको बहुत बिजी रखे, दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाना था। उसके बाद फिर संगत जी शाम में पिक्चर का प्रोग्राम भी हुआ, फिर वहाँ बातचीत हुई, पर वो डिस्कशन नहीं हो पाए जो डिस्कशन वो चाह रहे थे बैठ के इल्ज़ाम लगाने वाले, वो यहाँ पर हुआ। वो क्लियरिटी दिखाया गुरुजी ने कि देख तेरे बारे में लोग कितनी प्लानिंग कर रहे हैं और कितना सोचते हैं, तो कितना अच्छा सोचती है, और इनकी असलियत देख, तेरे ही सामने, तेरे ही घर में बैठ के, तेरे ही हस्बैंड। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सबके चेहरे दिखाने के लिए। और बोलते गुरुजी बोलते तू इतना दुखी क्यों हो गई? तुझे मालूम है ना तेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन लोगों की साजिशों के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण, वशीकरण के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, तो तू रोती क्यों है? ऐसा सब गुरुजी बताते, तेरा पति गलत नहीं है बेटा, बहुत जल्दी वक्त बदलेगा, तू चिंता मत कर, मेरे हाल पे मैं छोड़ दे, जब कुछ समझना है तो चुप हो जाना, इल्ज़ाम लगेंगे, बदनामी होगी, वो सहन कर लेना। हर उस इंसान की बदनामी होती है जो दुनिया से हट के चलता है, जो कुछ अच्छा होता है, जिसके पास, सामने वाले के पास उससे अच्छा कुछ करने के लिए नहीं रहता, तो उसको बदनाम करके ही बेकार करते हैं, उसको ही गिराते हैं संगत जी, ये हमेशा याद रखना। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत सँभाला। अभी-अभी गुरुजी ने मैसेज दिया है कि जो तेरे घर टोने-टोटके करने आए थे, इल्ज़ाम लगाने आए थे, मैं खुद देख लूँगा उनको, मैंने सब ख़त्म कर दिया वहीं के वहीं। बहुत बड़ी बात का बतंगड़ बनाने वाले थे तेरे को फँसाने के लिए, पर मैंने सब सँभाल लिया संगत जी, ऐसा बोले गुरुजी ने अभी-अभी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना प्यार करते, बोलते चिंता मत कर, सब सँभाल रहा हूँ, सँभालते रहूँगा। तू चिंता मत कर अब किसी भी चीज़ की, जिसने जो किया है उसका उसको 100 गुना बढ़ के मिलेगा ज़रूर, पर समय मेरा रहेगा। तू धैर्य रख, समय का इंतज़ार कर, और ये समय ख़त्म होने वाला है। गुरुजी बोले आज तेरी मेरी सारी परेशानियाँ मेरी पोटली में बाँध के लेके गया। तेरे घर में अब ना रोने के आँसू रहेंगे, ना कोई दुःख रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सुख, समृद्धि, शांति, बरकत, खुशियाँ आने वाली हैं। पूरे दुखों को, तेरी सारी इतनी परेशानियों को, बाधाओं को, नकारात्मकताओं को लेके जा रहा हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। 333, 777, 222, 1111, बहुत प्यारी-प्यारी संगत जी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी ने आज ब्लैक कलर की बड़ी बटरफ्लाई दिखी संगत जी। उसके बाद में 2 ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आई, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। और हाँ संगत जी, परसों के दिन मैं दाना डाली और उसके बाद में फिर किचन में काम करने लगी। एक बार डाल के हो जाता है, फिर वो दोबारा आते हैं कबूतर। तो फिर वो मेरी किचन के सामने वाली खिड़की पे आया संगत जी, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ, बालकनी वाली नहीं। तो फिर मैंने तुरंत उसको दाना डाली, दाना चुन के चला गया। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी बहुत कुछ हुआ ये 2 दिन में, और बहुत बिज़ी रही, पर मेरी बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट थी, मुझे पता नहीं कौन-सी बातें होंगी, और वो लोग बातें ऐसी याद रखते हैं और ऐसी शब्द एक-एक पकड़ के रखते हैं। मैं तो बोल के भूल भी जाती हूँ, और किसने क्या बोला, पॉइंट टू पॉइंट मुझे कुछ याद नहीं रहता, थोड़ा-थोड़ा याद रहेगा, वो भी वर्ड टू वर्ड नहीं। वो तो एक-एक वर्ड शब्दों को वकील की जैसे कोर्ट कचहरी में पकड़ते, वैसे पकड़-पकड़ के बातें करते हैं हमें। तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँगी, और वैसे ही मैं बोलने में बहुत फिसल जाती हूँ। बोलना कुछ चाहती हूँ, लेकिन बोल ज़्यादा खुशी में या ज़्यादा टेंशन में कुछ भी मेरे मुँह से ऐसा निकल जाता है जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा होता है। तो गुरुजी ने बोला तू बोल ही मत। तो संगत जी मैं तो सोच ली थी कि बहुत कुछ निकलेगा, तो कम ही बोलूँगी, लेकिन गुरुजी महाराज ने सँभाल लिया और मेरे को बोलना ही नहीं पड़ा कुछ भी। जो भी बोले मेरे हस्बैंड अंकल ने बोल दिए। और फिर संगत जी यहाँ से जाने के बाद में ऑफ़िस चले गए मेरे हस्बैंड अंकल, वो भी चले गए, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ बोला मेरे बारे में, बहुत कुछ, फिर से उनके कान ऐसे भर दिए, ऐसे भर दिए, और आए वो तो एकदम नेगेटिव हो गए थे। बहुत, बहुत, मैं समझ गई। और मैंने जब फ़ोन लगाई उनको ऑफ़िस में जहाँ भी काम पर जाते, तो मैंने लिए कब आओगे? उस बीच में वो कॉल पे थी। बात ही चल रही थी उन लोगों की संगत जी। वो मेरी समझ में आ गया, गुरुजी महाराज ने उसी समय फ़ोन लगवा दिए, होल्ड पे रखे या जो भी करे।
तो तहे दिल से शुक्राना बाबा सबकी असलियत दिखाने के लिए, तहे दिल से शुक्राना। लेकिन गुरुजी महाराज आप मेरे साथ हैं, नीम करोली बाबा, यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ, पितरों के आशीर्वाद, महाकाली, जगदम्बा, दुर्गा माँ, आदिशक्ति माँ, गौरी, भोले भंडारी बाबा, श्री गणेश बाबा, काल भैरव जी, पूरे यूनिवर्स की शक्तियाँ, पूरे कुल मेरे कुल के देवी देवता सभी का इतना सारा आशीर्वाद बरस रहा है। और ये बरस रहा है तो सिर्फ गुरुजी की मेहर से संगत जी। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मेरे को हर चीज़ में धीरे-धीरे मन लगने लगा है, घर में शांति छा गई है, मन में आनंद आ गया है। हर परेशानी में गुरुजी पता नहीं कैसे साथ देते हैं, लेकिन बहुत साथ देते हैं संगत जी, बहुत कृपा करते हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, गुरुजी का फिर हम लोग पिक्चर देख कर आए, तो हाँ, फिर शाम में थिएटर जाने की बात हो गई वहाँ की, धुआँधार पिक्चर देख कर आए संगत जी, जो अभी नई आई है। तो वो बेटी बोली, देवरानी की बेटी कि पिक्चर जाएँगे। तो मैंने वो समझ गई अभी कुछ और बड़ी प्लानिंग है, अभी यहाँ काम नहीं जमा है तो कहाँ क्या करने वाले हैं पता नहीं, पर मैंने चलो गुरुजी की मर्ज़ी है, ठीक है। क्योंकि मुझे कार का बहुत डर लग रहा था और गुरुजी बोल रहे थे सावधान रहे, तेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। और आने के बाद गुरुजी ने बता ही दिया, तभी तो नेगेटिव हो ही गए थे। हमारा झगड़ा भी हुआ संगत जी थिएटर जाते समय, बहुत मेरे को तो इतना मन हर्ट हो गया था कि मैंने जाना नहीं है। मैंने लौट कर भी आ गई मैं दरवाजे से कि मैं नहीं आती, तुम चल जाओ। मैं लेट हो गई 10 मिनट, जबकि पिक्चर शुरू होने को आधा घंटा था। लेकिन उनका ऐसा है, वो वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं उन लोग को कि उनके पहुँचने से पहले मुझे रिसीव करना है, उन लोग को साथ में लेके जाना है। ऐसा सब रहता है उनका। उन लोग को वेट नहीं करना चाहिए, हम वेट करें तो चलता है, हम बैठे भी नहीं। और मैं चली गई थी बैठने के लिए, फिर मेरे को कुछ तो भी ध्यान आया कि नहीं बाबा कार में कुछ लगाएँगे या क्या करेंगे, तो अपन यहीं खड़े रहो। फिर बोली नहीं, ये वेट कर लेते ज़्यादा अच्छा है। तो उन लोग लेट हुए, हम लोग पहले पहुँचे। उस पे भी इधर पर बहुत बातें हो गई और ऊट-पटांग शब्द बोल दिए। मन भी हो गया था कि मैं नहीं जाती। फिर मेरे को एकदम गुरुजी की याद आई कि नहीं, ये कोई कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी या कोई तो बात है, जाना चाहिए। मैं उनको छोड़ नहीं सकती। मारण गुरुजी बोल रहे बहुत बड़ा एक्सीडेंट का खतरा है, ये सब बता दिए थे गुरुजी ने। मारण क्रिया हुई है और ऐसी क्रिया हुई है कि मारण क्रिया के साथ में चारों भी जनों का ना पटे आपस में। हम दोनों बच्चों का, हम दोनों का और हम दोनों का, किसी से भी चारों का आपस में पटे ना संगत जी, ऐसी क्रिया करवाई गई थी। तो मैं बोली बाप रे गुरुजी, मेरे समझ में नहीं आ रहा, अभी ये चली तो गई। फिर गुस्सा बहुत आया था संगत जी, नहीं जाती बोल दी मैंने और दरवाज़ा बंद भी कर दी। फिर गुरुजी का ख़्याल आया कि गुरुजी ने बोला है सहन करो, कुछ भी हो सकता है और कल कुछ हुआ तो फिर मेरे को ही बोलेंगे कि इससे झगड़ा करके आई थी या जो भी है। नहीं, मैं डर गई संगत जी, मेरे लिए नहीं, इस गुस्से को तो मेरे को पीना ही पड़ेगा। और संगत जी, बहुत बड़ा दिल करके, बहुत मन को बाँध के और फिर मैं गई और फिर मैं बैठी और संगत जी वहाँ जाने के बाद में एकदम शांत हो गया। शुक्राना करी गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं अपने आप को सँभालूँगी और जाऊँगी। और गई संगत जी, कार स्टार्ट ही कर रहे थे वो, इतनी देर में दिख जाता है वीडियो, उसमें कैमरेज़ रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार में, तो स्टार्ट कर ही रहे थे तो मैं पहुँच गई। तो और गए संगत जी, वहाँ जाके फिर हमने वेट किए, पर बहुत धड़कन बहुत थी मेरी कि पता नहीं फिर से कार पे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पर गुरुजी जा रहे थे संगत जी, तभी 1111, 333, 555, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, 4 बार 8 की ब्लेसिंग्स ये सब मिली। और एक बटरफ्लाई संगत जी हमारी कार से टच होके, कार पे आई और टच होके ऊपर उड़ गई रात को। तो समझ गई गुरुजी मेरे साथ में हैं, कुछ होगा नहीं गलत। और पूरे टाइम संगत जी मैंने क्या करी, सत्संग 1-1 घंटे वाले जो सत्संग रहते वो लगाई, हेडफ़ोन घर से लगा के निकली, पर्स मोबाइल में रख दी और कैप, ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो कैप लगाई कि ताकि ये हेडफ़ोन किसी को दिखे ना। और पूरे थिएटर में मैं सत्संग सुनते रही, जप करते रही संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, अच्छे से लगा के देवरानी के बाजू में ही बैठी थी लेकिन कैप लगा के पूरा सत्संग सुनते रही, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थिएटर तो देख रही थी लेकिन अंतर मन में सत्संग सुन रही थी। देख वहाँ रही थी लेकिन मन गुरुजी की तरफ था, जप चल रहा था अंदर। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। 1 बजे तक आप पूरा मेरे को सत्संग भी सुनवाया, उसका शुक्राना गुरुजी। 2 काम एक साथ कर रही थी, क्या करूँ गुरुजी? ऐसे बहुत बार ऐसे मौके आते हैं संगत जी मेरे साथ।
और संगत जी बहुत बहुत बड़ा गुरुजी बोले कि ऐसी क्रिया की गई थी और वो तो मेरे को दिख ही रहा था असर। और गुरुजी ने उसको निकाला, उसको काटा। गुरुजी अब भी मैसेज दिया गुरुजी ने कि बहुत बड़ा संकट था बेटा, जो कि मैंने टाल दिया। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, कितना शुक्राना करूँ और कैसे शुक्राना करूँ, आप पल-पल मुझे बचाते आ रहे हैं। गुरुजी बोल रहे तू चिंता मत कर, जिसने जो किया है वो सब होगा, बस धीरज रख, धैर्य रख और खुश रह, बहुत खुश रह। अब तो जब जिस साल 2026 मेरा बहुत बेकार गया संगत जी, खुशियाँ तो बहुत आईं, लेकिन जितनी खुशियाँ आई बेटी की शादी की उतनी ही बहुत परीक्षा भी हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी, वो सब मैंने शेयर की हैं। तो गुरुजी बोलते अब ऐसा नहीं होगा बेटा, अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। अब जिन्होंने तेरा तमाशा बना के देखना चाहा था, वो पूरी दुनिया तेरी घर में लगती रौनकें, तेरे चेहरे की मुस्कान और तेरी बढ़ती हुई ऊँचाई को देखेंगे। तू कहाँ से कहाँ लेके पहुँचाऊँगा देखना, अब दुनिया देखती रह जाएगी ये सब क्या हो रहा है। और जिन्होंने इतना तक किया कि ये घर इसके नाम पे कभी नहीं होगा, इसके हाथ में कभी कुछ नहीं रहेगा। मुझे रोड पे मेरे बच्चों को और मुझे रोड पे लाने की कोशिश की है संगत जी सबने, सब कुछ हमारा होते हुए भी। तो गुरुजी बोल रहे अब देख तू तमाशा, अब गुरुजी की कृपा देख। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी बोलते तो खुश हो संगत जी, सुबह से इतना रोई हूँ मैं। गुरुजी के प्यार में संगत जी, इतना प्यार करते ना गुरुजी, इतने प्यार करते कि वो खुशी से दिल भर जाता है और आँखों से पानी आ जाता है। इतना प्रेम किसी ने नहीं किया संगत जी, किसी ने नहीं किया। एक छोटे बच्चे को प्यार करो तो वो कितना खुश हो जाता है, वैसा खुश कर देते गुरुजी। इतना मन से रोना आ जाता है संगत जी। गुरुजी बहुत, बहुत, बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत करुणा के सागर हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे गुरुजी के बताए हुए हुक्म के हिसाब से नहीं चल रहे, अमृत वेला नहीं कर रहे, रेगुलर मंदिर नहीं जा रही, कुछ भी नहीं कर रही, फिर भी गुरुजी आप कितना प्यार करते हैं मुझसे मेरे को नहीं मालूम। इस प्यार को, इस करुणा को मैं कैसे, कौन से शब्दों में बयान करूँ मेरे बाबा? कौन से शब्दों में बयान करूँ मेरे प्रभु, मेरे दाता? अब तो ऐसा लग रहा है संगत जी सब कुछ मिल गया मेरे को, सब कुछ मिल गया। अपना बेटे से बात करने का मन रहता है ना, कहीं कुछ नहीं, ऐसा लगता है एकांत रहूं, बस गुरु वाणी सुनूं, गुरु भजन सुनूं, सिमरन करूं, सत्संग में जाऊं, सत्संग में जाऊं। गुरु जी ऐसी कृपा करो बाबा आप, और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। बहुत कुछ दे दिया गुरु जी ने मेरे को, बहुत बहुत प्यार दिया, इतना प्यार कि मैं समझ में नहीं आता इस प्यार को कैसे बयान करूं बाबा। शुक्राना करती हूँ गुरुजी। 3 दिन से तड़प रही हूँ मैं, कैसे शुक्राना करूँ बाबा? हर एक जब ब्लेसिंग्स मिलती है ऐसा लगता है शुक्राना कैसे करूँ बाबा? अब भी मन कर रहा है शुक्राना कैसे करूँ बाबा? तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, एक दिन गैस पे मैं रोटी सेक रही थी। हाँ, और नहीं, पीछे की 4 गैस वाला चूल्हा वाला जो गैस रहता है उस पे तो मैंने पीछे की गैस से उठा के कुकर सामने रखी संगत जी, और वो गैस सिम पे ही रह गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वो अब कुकर उतारने के बाद में वो चालू ही रहा संगत जी, और लाइट बहुत ज़्यादा आता है तो मुझे दिखा नहीं, तो फिर वो वहाँ पर मैंने रोटी डालने लगी तो एक प्लेट उठा के वो गैस पे रख दी और तवे पे रोटी डालने लगी संगत जी मैंने। जब मैंने वो प्लेट पकड़ी तो प्लेट गरम थी संगत जी, गैस चालू था। हालाँकि हल्का सा टच हुआ मेरे हाथ को, तभी मैंने छोड़ दी, देखी तो गैस ऑन था। तो गुरुजी ने सत्संग में सुना दिए कि बेटा तू अपने गैस के बर्नल चेक किया कर, चालू रहते हैं तेरे को पता ही नहीं चलता है। देखो संगत जी, गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता है हमारे घर में कहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। उठते, बैठते, सोते, जागते गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी। सब कुछ पता है, सब कुछ पता है गुरुजी को। तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, दीपा आंटी ने 3-4 उपाय बताए थे, जब वो सत्संग सुने तभी की तभी मैंने वो चिट्ठी रखी थी बाल गोपाल के सामने। गणेश जी के नीचे में, उनके सामने गणेश जी बैठे हुए हैं और उनके आसन के नीचे रख दी थी संगत जी मैंने। तो गुरुजी ने कल परसों मेरे को सत्संग सुना है कि ये जादू टोने और ये टोटके मत किया कर, मेरे को सब पता है कब क्या देना है, तू अब भी उठा, जो रखी तूने सब उठा। तो संगत जी 2-3 चिट्ठी लिख के रखवाई थी वो, जब भी सत्संग सुनी थी। अब 2 बार सुना दी गुरुजी महाराज ने, तो संगत जी वो मैंने पूरी उठाई और मिट्टी में ही दबा दी, क्योंकि सब घर में मेहमान थे, आने वाले थे, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, अभी भी मिट्टी में ही दबा दी हूँ मैंने। तो बोले इसको फ्लश बाथरूम में नहीं करना, किचन में कर सकते हो या फिर जला सकते हो आप, तो या मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो संगत जी
वो सब किया क्योंकि मुझे नहीं समझ रहा था और कुंडलियों का भी बोल रहे हैं गुरुजी, पर वो कुंडलियाँ तो ड्रॉवर में रखी हैं, पर गुरुजी बोल रहे हैं मेरे स्वरूप के सामने से हटा। गुरुजी, मैं तो बच्चों को आपके चरणों में डाल दिया है। अभी मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ना इस चक्कर में पड़ी हूँ, ना पड़ूँगी, क्योंकि आपने सब सँभाला है तो आप ही सँभालेंगे संगत जी। गुरुजी बोलते पूरा समर्पण चाहिए। तुम उधर भी भागोगे और इधर भी आओगे तो काम नहीं होंगे तुम्हारे। करना है तो पूरी तरह समर्पित होके करो और गुरुजी पे छोड़ो। जो करेंगे गुरुजी बेस्ट से बेस्ट करेंगे संगत जी। दुविधा में बिल्कुल अपने आप को रखो मत, किसी भी तरह की दुविधा मत रखिए। गुरुजी पे विश्वास इतना करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हो रहा है वो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट है। ये भरोसा जब तक आपका नहीं रहेगा, तब तक आपको सुकून भी नहीं मिलेगा और गुरुजी की कृपा भी नहीं मिल सकती। तो गुरुजी पे सरेंडर करो, गुरुजी की इच्छा में रखो, उनकी मर्ज़ी से चलो आप, अपनी मर्ज़ी से नहीं। गुरुजी की जो करवाएँगे वो बहुत अच्छा कर देंगे संगत जी। वक़्त बहुत लगता है, धैर्य बहुत रखना पड़ता है और परीक्षा भी बहुत कड़ी देनी पड़ती है संगत जी, लेकिन उसका फल भी तो बहुत मीठा रहेगा ना। बड़े बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ दोगे तो बड़े-बड़े उसके रिज़ल्ट भी तो अच्छी रहेंगे ना संगत जी। मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है, तो अपना धैर्य को मत खोइए, धीरज को मत खोइए, जो भी कुछ है बर्दाश्त कर लो। जब तुम बर्दाश्त करते हो, तो परमात्मा तुम्हारी बर्दाश्त करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति देता है और जो जितना ज़्यादा सहन करता है, तभी तो उतना अच्छा फल उसको मिलता है संगत जी। तो कभी भी दुखों से घबराओ मत, बहुत कुछ मिलता है। मैं तो बता रही हूँ, यानी अभी इतनी परीक्षा देने के बाद में अभी मैं इतने सुकून, इतनी शांति में हूँ कि ऐसा लगता है मेरे से सुखी संसार में कोई नहीं है संगत जी। हाँ, दुःख आते हैं तब बहुत लगता है, लेकिन अब वो दुःख भी बहुत छोटे हो गए हैं। क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है, हमारे साथ में रह के गुरुजी दुःख कटवा रहे हैं। दुःख आने से पहले ही तो सारी स्थिति बता देते हैं गुरुजी कि तुमको कैसे करना है। फिर भी मैं अनकंट्रोल हो गई थी संगत जी, जब मेरे हस्बैंड अंकल अपशब्द बोले और इतना गंदा शब्द बोलते हैं ना, इतनी रफ लैंग्वेज में कि वो बर्दाश्त नहीं होता संगत जी हमसे। क्योंकि हमसे कोई प्यार करने लगे, अच्छे से बात करने लगे तो हम फिर उसके उस बिहेवियर को भूल जाते हैं कि अरे नहीं ये, और जब वो नेगेटिविटी हावी होती तो वो बिहेवियर वैसे ही आ गया था संगत जी। ये इन लोगों से बात करने के बाद में करके गए उनको जो करना था, पर गुरुजी ने सब कुछ न्यूट्रल किया और जो पानी छिड़की, ओम बनाई उनके सब चीज़ों पे, उसके बाद में मंत्र जाप 7 बार करना है, ओम बनाना है उनके चेहरे माथे पे, वो सब करना है, बहुत शांति मिलती है। सब कहीं ओम और जल प्रसाद डालिए संगत जी, और गुरुवाणी लगाइए, मंत्र जाप चला दीजिए। घर में जितना भी किया कराया रहता है वो तुरंत तो जो माहौल गंदा करके जाते हैं वो ठीक हो जाता है संगत जी। और बाकी तो गुरुजी हमारे साथ में है तो सब सुधार देते हैं संगत जी गुरुजी। तो गुरुजी की बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, सब रिश्ते भी ठीक किए हैं और उन लोग को गुरुजी ने एहसास दिलाया है संगत जी। कुछ तो बहुत बड़ा एहसास दिलाया है, वो चेहरे से ही दिख रहा था। क्यों मुझको खाने पे बुलाया गया। छोटी बेटी आके बोलती बड़ी मम्मी आपकी सेवा करनी है। ये सब क्या है संगत जी? कुछ तो गुरुजी ने उनको सबक सिखाया है और मुझे वहाँ पर इनवाइट करके घर पूरा दिखाया, खाने पर इनवाइट करना, ये सब ऐसे ही नहीं होता संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा है। तो मेरे को तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, कोई इच्छा भी नहीं थी और मालूम है कि अंदर से कैसे है ये लोग, लेकिन गुरुजी ने बोला तुम्हें सब भूलना है। और सब भूल के समझदारी इसी में है कि सब कुछ भुलाओ और प्रेम दो और करुणा दो, उनको भुलाओ। बहुत कठिन होता है लेकिन मैंने करी संगत जी और गुरुजी इससे खुश हुए। गुरुजी बोले, "तू इतनी थकी होने के बाद में भी बहुत करती है अपने परिवार के लिए। कल सुबह भी रिश्तेदार आए, उनके लिए भी खाना बनाई, फिर शाम में फिर आलू के पराठे बोल के गई थी। किनोवा की खिचड़ी और आलू आलू के पराठे बनाए संगत जी।" तो गुरुजी बोले, गुरुजी को पता है, बोले तू इतनी थकी होने के बाद में जी-जान से जुड़ जाती हो, अच्छे से करके देती है, ऐसा नहीं टाला-मटोली करके कि नहीं हुआ मेरे से, बहाने बना दी, नहीं। करते बने, ना बने तू सब कुछ करती है सबके लिए, तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी बोलते ये सब मेरे पास लिखा हुआ है बेटा, तेरा एक-एक कर्म और तूने कब-कब, कितना-कितना सबके लिए करी, ये सब मेरे पास काउंट है। और उसका फल मैं तुझे दूँगा और बहुत जल्दी दूँगा बेटा। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। कोई मेरी इस मेहनत को कोई नहीं देखता है, मेरे इस प्यार को कोई नहीं देखता, लेकिन मेरे बाबा तो पूरे टाइम मेरे साथ रहते हैं ना, हर क्षण, हर पल इतने सालों का हिसाब जो रखे हैं गुरुजी महाराज आपने, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे भोले बाबा।
मैं तो साफ दिल से, साफ मन से बस इतना कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छा करूँ, सामने वालों को तृप्त करूँ, उसका मन तृप्त हो जाए खा के। भले ही वो मेरे बारे में उल्टा सोचे, सीधा सोचे, मैं अपना कर्म निभाते रहूँ। बाबा ऐसी ही मेरे को अपनी बुद्धि देना कि सबका भला सोच के सबका अच्छा करूँ और करने में समर्थ रहूँ बाबा। किसी का मैं एहसान ना ले सकूँ, मेरा एहसान तो आपके ही एहसान में मैं दबी रहूँ बस गुरुजी। मेरा क्या एहसान है, मैं किसी पे कुछ नहीं कर सकती, करता करविता आप हो, लेकिन ये सूझबूझ और ये शारीरिक श्रम करवाने की शक्ति आप दे रहे हैं गुरुजी महाराज। ये आपकी रहमत, आपकी कृपा है, आपके संस्कार हैं गुरुजी, ये आपकी मेहर भरी कृपा हम पर है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत कुछ ये 3 दिनों में हुआ और बहुत कुछ संकट गुरुजी ने टाले, काटे और अपने ऊपर लिए और लेके गए। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। तहे दिल से हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी मंदिर जाना है इसलिए बहुत सारे शुक्राने इसमें छूटे हैं, उतने अच्छे से नहीं कर पाई। लेकिन जितना भी शुक्राना हुआ गुरुजी ने बोले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये शुक्राना कर। तो गुरुजी 3-4 दिन तो मैं बहुत शुक्राने कर ही नहीं पाई। बहुत कुछ अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बस गुरुजी आप अभी मुझे मंदिर लेके चलिए, आज मंगलवार है, बालाजी महाराज का है दिन है, नीम करोली बाबा का मैसेज था कि तू लड्डू भी चढ़ा, तो आप करवा के लीजिए गुरुजी, जल्दी से। बस तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, बार-बार शुक्राना करती हूँ, जो भी गलतियाँ हुई उन सबको आपने सँभाल लिया है और जो भी मुझसे जाने-अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, उन सब से मैं आपसे और पूरे यूनिवर्स से और अपने पितरों से, अपने कुल देवी-देवताओं से, अपने बड़े-बुजुर्गों से सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मुझे क्षमा करो और मेरे पूरे परिवार पे अपनी रहम भरी नज़र रखना, अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। और सभी पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, बार-बार क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और मुझसे जाने-अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, भोले भंडारी बाबा, शिव बाबा, माता पार्वती, श्री गणेश, सब मुझे क्षमा करे। बालाजी महाराज मुझे क्षमा करें, मैं बार-बार अपने अपराधों के लिए जिसका भी मैंने दिल दुखाई हूँ, उन लोगों से भी मुझ पे जो भी उनके दिल में है उस कड़वाहट को मिटा देना गुरुजी। हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति देना और आपस में जो आपने फिर से परिवार को एक करने की पहल करी है, उन लोगों को एहसास दिलाया है थोड़ा बहुत कुछ, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बोलते बस अब तू देखती जा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना। बस अपनी-अपनी गलतियों का सबको एहसास हो, सब प्रेम से, शांति से, बिना एक-दूसरे को नीचे दिखाए, एक साथ अच्छे से रहें बाबा, एक परिवार जैसा हो के रहें। कोई किसी को ऊँचा-बड़ा ना करे, ना कोई किसी को नीचा दिखाए, ना कोई अहंकार में रहे, ना कोई क्रोध में रहे, ऐसी कृपा करना। सबके घर में सुख समृद्धि और शांति देना गुरुजी, सबके मन में शांति देना, जो सुकून, जो शांति, जो प्यार, जो करुणा, जो दया आपने मुझ पे बरसाई है, वो सब पे बरसाना मेरे बाबा। सारी प्यारी संगत परिवार को देना, जो सुकून आज मैं पा रही हूँ, वो सुकून हर संगत को मिले गुरुजी। सबका भला करना, सब पे अपनी मेहर भरी नज़र रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ और आंटी जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे शुक्राने सत्संग बहुत प्यारे ढंग से, बहुत जल्दी से सब शेयर कर देती हैं और गुरुजी करवा देते हैं। इसलिए गुरुजी आपका भी बार-बार शुक्राना करती हूँ और आंटी जी आपका भी बहुत-बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।